जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बेटा एक बार फिर से नीट चर्चा का विषय है। कल ही अपन ने एक वीडियो बनाई थी नीट के ऊपर, एनटीए पे बनाई थी, और एनटीए और हाई कोर्ट के बीच में क्या मामला था उसकी वीडियो बनाई थी। उस बीच एनटीए ने एक चीज और साफ कर दी है, उसने अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। और काउंसलिंग जो डेट रहेगी वो 21 जुलाई से रहेगी आपकी बेटा। इस बीच जो 14 तारीख को हियरिंग होने वाली थी एमपी हाई कोर्ट के अंदर, और वो फैसला इलाहाबाद कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है। अब वहां क्या होगा वो अपन को पता चलेगा। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि नीट काउंसलिंग 2025 में एमसीसी और स्टेट यानी ऑल इंडिया की बात करें और स्टेट शेड्यूल की बात करें तो वो क्या रहने वाला है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहां पर आपके पास में नीट यूजी शेड्यूल 2025 दे रखा है आपको बेटा। क्या दे रखा है? नीट यूजी शेड्यूल 2025 दे रखा है, जिसमें आपका ऑल इंडिया कोटा, डीमेड और सेंट्रल स्टेट कोटा, यानी कि ऑल इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पे डीमेड की बात हो रही है और सेंट्रल की बात हो रही है, जो स्टेट है हर एक राज्य की बात हो रही है। जिसमें एक बात समझो आप, यहां पे आपके पास में 3 राउंड होंगे, 1, 2 और 3, यानी 3 राउंड के अंदर कंप्लीट काउंसलिंग पूरी करवा देगा। कितने राउंड में? 3 राउंड में, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। अच्छा ये कैसे होगा तो समझो, मैं सबसे पहले ऑल इंडिया की बात करता हूं बेटा। किसकी बात कर रहा हूं? ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं। और ऑल इंडिया की बात करें तो 21 जुलाई से, कितनी तारीख से? 21 जुलाई से 30 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलेगी। कब तक चलेगी? 21 जुलाई से 30 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, उसके बाद में देखो आपका काम यहां तक है। अब यहां पे वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा बाय एमसीसी, ये काम आपका नहीं होगा। आपका काम केवल 21 से 30 तक होगा। वहां आपको अपना काउंसलिंग चॉइस जो भी है वो भरनी है। उसके बाद में 7 से 8 अगस्त तक एमसीसी जो है आपके डाटा को क्या करेगा? एनालिसिस करेगा, क्या सही है या नहीं है, वो सारी चीजें एमसीसी के अंतर्गत एमसीसी करेगा अपना बैठ करके। उसके बाद में स्टेट की बात करते हैं। जैसे ही ऑल इंडिया की कंप्लीट होती है 30 जुलाई से 6 अगस्त तक आपकी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट राउंड की, और जो चलेगी बेटा आपके 13 से 14 अगस्त तक। ठीक है, या मैं कहूं 30 से 6 जुलाई तक आपकी स्टेट काउंसलिंग रहेगी। उसके बाद में स्टेट जो होगा आपका, वो आपके डाटा को क्या करेगा? एनालिसिस करेगा। कब से? 13 से 14 अगस्त तक। 2 दिन का समय वो भी लेगा। जैसे एमसीसी 2 दिन का समय ले रही है, वैसे ही 2 दिन का समय कौन लेगा? आपका स्टेट लेगा। उसके बाद में बात करें सेकंड राउंड की। सेकंड राउंड की बात करें तो सेकंड राउंड जो होगा आपका वो 12 से 20 अगस्त के बीच में होगा। कितना होगा? 12 से 20 अगस्त। और वही 30 अगस्त और 1 सितंबर को वेरिफिकेशन करेगा एमसीसी। और फिर सेकंड राउंड जो स्टेट का होगा वो 19 से 29 तक रहेगा। और 5 से 6 के बीच में वो भी क्या करेगा? एनालिसिस करेगा। इसके बाद में राउंड 3 की बात करें, 3 सितंबर से 10 सितंबर तक रहेगा। और जो वही डाटा एनालिसिस के लिए 19 से 21 सितंबर की बात होगी। और वही स्टेट की बात करें तो 9 से 18 सितंबर। और वही डाटा की बात करें, एनालिसिस की बात करें तो 23 सितंबर, 1 दिन का समय लेगा। अब ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। आपको अपना काम है कि आपको फर्स्ट राउंड में नंबर आता है तो सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, सेकंड में आ गया तो थर्ड में नहीं जाना, और थर्ड में आ गया तो फोर्थ में। फोर्थ तो है ही नहीं, थर्ड तक। अच्छा एक चीज और है बेटा, यहाँ पे एक बच्चों के माइंड में एक चीज और चल रही होगी कि सर अगर हम ऑल इंडिया के अंदर भाग ले तो क्या स्टेट में भाग ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेट करो और स्टेट में पार्टिसिपेट करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका खुद का मत रहेगा। और दूसरी बात एक और समझो कि इन दोनों की फीसेज अलग अलग रहेंगी। काउंसलिंग की ऑल इंडिया की अलग रहेगी और स्टेट की अलग रहेगी। एक्सपेक्टेशन क्लासेस की बात करें तो आपकी 1 सितंबर से लगभग क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, यानी एमबीबीएस की जो क्लासें रहेंगी वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद में अगर हम बात करें बेटा, इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर अपन एक पीडीएफ देते हैं और उस पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को कि क्या कहता है। तो पीडीएफ की अगर हम बात करें तो यहां से अपन ने ऑल डॉक्यूमेंट चूज किया, अपन ने ये पीडीएफ अपनी ले ली।
यहां से इसको हमने फुल कर लिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया पढ़ने। अब इसको समझते हैं बेटा। देखिए यहां अगर हम बात करें तो देखो ये 18 से 19 देखिए वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एंड एनएमसी। एनएमसी जो है जो सीट अलॉटमेंट करती है, जो मेडिकल सीटें देती है, उसकी बात हो रही है। और उन्होंने यहाँ पे डेट दी है आपकी 18 से 19 जुलाई। ठीक है, लेकिन बेटा इस जुलाई ये जो डेट है ना, इस पर कोई काम हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और इंडिया में तो देखो अगर दिया हुआ जो टाइम है उस पर काम हो जाए तो शायद इंडिया बहुत तरक्की कर रहा होता। ठीक है ना, तो ये 18 से 19 जुलाई का आपको टाइम दे रहे हैं, लेकिन ये करीब 19-20 के बीच में ही चालू होगी जाकर के। अब आपकी बात आती है रजिस्ट्रेशन पेमेंट। यहाँ आपका कोई जिक्र नहीं, काम है आपका यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको पेमेंट करवाना पड़ेगा। कितनी तारीख बेटा? 21 जुलाई। कितनी है? 21 जुलाई से 28 जुलाई। कितनी है? 21 जुलाई से 28 जुलाई। अब कब कब रहेगा बेटा ये प्रोसेस आपका? तो देखो ये प्रोसेस जो रहेगा आपका 21 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा, 12 यानी कि नून के अंदर आपका स्टार्ट हो जाएगा। और वो सर्वर पे डिपेंड करता है आपका कि सर्वर स्लो है या फास्ट है। अगर एक साथ सारे एक साथ बैठ जाएंगे तो सर्वर क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा आपका इसके ऊपर। तो 21 से 28 तारीख के बीच में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और पेमेंट करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो? पेमेंट करवा सकते हो। और पेमेंट का जो डेट है, टाइम है बेटा आपका, वो 28 जुलाई को 3 बजे तक रहेगा। कब तक रहेगा? 28 जुलाई से या 28 जुलाई को 3 बजे तक आपका पेमेंट का शेड्यूल रहेगा। पेमेंट आप करवा सकते हो। उसके बाद में फिर आपके लिए एक और न्यूज आ जाएगी, वो आ जाएगी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की। यानी कि 22 से 28 जुलाई के बीच में आप उसको क्या कर सकते हो? लॉक करवा सकते हो। आपने जो चॉइस चूज की थी, आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो चॉइस की थी, उसको आप क्या कर सकते हो? लॉक कर सकते हो। अब प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि 29 से 30 तारीख तक ये सारा काम जो रहेगा वो एमसीसी का रहेगा। वो आपको सीट अलॉटमेंट का काम देगी। उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा 30 जुलाई को। और 30 जुलाई को बेटा रिजल्ट दे रखा है, लेकिन 30 जुलाई को, सॉरी 31 को रिजल्ट आएगा। 30 जुलाई को आप 30 जुलाई को आप टेंटेटिव रिजल्ट देख सकते हो। कौन सा रिजल्ट देख सकते हो आप? टेंटेटिव रिजल्ट यहां से आप देख सकते हो। उसके बाद में जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। आप वहां पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, अपने कंप्यूटर पे जाकर के वहां पे जो भी आपको सीट अलॉटमेंट हुई थी यहाँ से रिजल्ट के अंतर्गत, उसको जाकर के आप रिपोर्ट कर सकते हो। और फिर बाद के अंतर्गत ये काम किसका होगा? एमसीसी का होगा, जो आपको 7 से लेकर के 8 अगस्त तक या 8 अगस्त के बीच में आपके लिए क्या करेगी? वो वेरीफाई करने का काम करेगी। तो ये प्रोसेस आपका सेम एज इट इज चलने वाला है। सेम प्रोसेस आपका चलने वाला है। ठीक है ना? अब सेम प्रोसेस जो रहेगा आपका वो एज इट इज चलता रहेगा। अब इसके अंदर आप एक टाइम ड्यूरेशन भी देखोगे तो देखो यहाँ पे टेंटेटिव सीट के लिए 2 दिन दे रखा है, इसमें आपके लिए 8 दिन रहेंगे, इसमें आपके पास में 7 दिन रहेंगे, इसमें आपके पास में 2 दिन रहेंगे, इसमें केवल एक ही दिन रहेगा आपका, इसमें आपके पास में लगभग 6 दिन का टाइम रहेगा, इसमें आपके पास में 2 दिन का टाइम रहेगा। फर्स्ट राउंड का हो गया। उसके बाद में जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड का क्लियर होगा, फर्स्ट राउंड की आप करवा दोगे, उसके बाद में सेकंड राउंड का पोर्शन आएगा, तो फिर सेकंड राउंड पे जाकर के आप लोग करवाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड राउंड का वही पोर्शन रहेगा। रजिस्ट्रेशन जो टाइम रहेगा आपका, या रजिस्ट्रेशन या पेमेंट के लिए जो टाइम देगा, वो आपको 12 से 18 अगस्त के लिए देगा। कितना देगा? 12 से 18 अगस्त के लिए आपको ये टाइम दे देगा। उसके बाद में वही पेमेंट फैसिलिटी आपके पास में 3 बजे तक ऑन रहेगी। वही 12 अगस्त से आपके पास में नून के अंतर्गत 12 बजे से आपका क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में चॉइस फिलिंग की बात करें तो आप लॉक करवा सकते हो, वही आपके पास में 6 दिन का समय रहेगा। और लॉक करवाने का जो समय रहेगा आपका पास में बेटा, वो 11:55 पे आपकी साइट खुलेगी। और उसके बाद में 18 अगस्त को 11:55 तक आप इसको लॉक करवा सकते हो। सेम प्रोसेसिंग फीस आपकी वही रहेगी। यहाँ पर आपको पास में सीट अलॉटमेंट कर देगा, ये एमसीसी का काम है। फिर आपको रिजल्ट डिक्लेयर होगा, टेंटेटिव रिजल्ट आपको
20 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आप रिपोर्ट ज्वाइनिंग करवा सकते हो और फिर बाद के अंदर आप वेरिफिकेशन डाटा, ये एमसीसी का काम होगा। सेम तीनों चारों प्रोसेस के लिए यही प्रोसेस आपका एज इट इज रहेगा। अगर आप यहां से देखें, ये तीसरे के लिए वही 2 सितंबर पे आपका टेंटेटिव रहेगा, 3 से 8 के लिए आपका टाइम रहेगा, फिर 3 से 8 के लिए आप यहाँ पर चॉइस लॉक कर सकते हो, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, टेंटेटिव रिजल्ट आ जाएगा, सीट आपका रिपोर्ट हो जाएगा और उसके बाद में आपका प्रोसेस चालू रहेगा। 1 सितंबर से लगभग आपकी क्लासेज चालू हो जाएगी। तो ये आपका पूरा एमसीसी शेड्यूल या काउंसलिंग शेड्यूल रहेगा। आप बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कीजिए, जिसके आस है वो लगाइए, आराम से काउंसलिंग में भाग लीजिए और अगले साल के लिए 2026 नीट के लिए आप वासुदेवा एजुकेशन के साथ में जुड़ जाइए। आपके पास में नीट के कॉन्सेप्ट बराबर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ में और वासुदेवा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है डेली अपडेट और एजुकेशन संबंधित सारी चीजें। और यहाँ तक कि आपके 11th 12th फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर चालू होने वाला है।